नमस्ते सलार। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी जगह पर जहां 1500 साल पहले दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। हाँ, ये सच है। जब यूरोप में डार्क एज चल रहा था, तब इंडिया में था नालंद यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो सलार, इमेजिन करो, चाइना से श्वानजांग नाम का मॉन्क 10,000 किलोमीटर का जर्नी करके आया था यहाँ। कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, इंडोनेशिया से स्टूडेंट्स आते थे। क्यों? क्योंकि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, ये था नॉलेज का ग्लोबल सेंटर। यहाँ पर एडमिशन पाना उतना ही मुश्किल था जितना आज हार्वर्ड में जाना। अब देखो इसका स्केल। 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ। आज के बिगेस्ट यूनिवर्सिटी से भी बड़ा था ये। पूरा कैंपस था 14 हेक्टेयर का, यानी 20 फुटबॉल फील्ड से इतना बड़ा। हर स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन, फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड मिलता था। सब कुछ फंडेड था डोनेशंस और रॉयल पेट्रोनेज से। ये था ट्रू सोशलिज्म ऑफ नॉलेज। और अब आती है सबसे अमेजिंग चीज, नालंदा की लाइब्रेरीज। 3 मैसिव बिल्डिंग्स, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरांजका। इनमें थे मिलियंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। हर सब्जेक्ट की हर बुक, संस्कृत में, पाली में, चाइनीज में। जब 12वीं सेंचुरी में इन्वेडर्स ने इसे जला दिया तो कहते हैं लाइब्रेरीज 3 महीने तक जलती रही। इमेजिन करो कितना नॉलेज था वहां। तो सलार, क्या पढ़ाया जाता था यहाँ? एस्ट्रोनॉमी। स्टूडेंट सीखते थे प्लैनेटरी मोशंस और इक्लिप्सिस प्रिडिक्ट करना। मेडिसिन, सर्जरी टेक्निक्स और हर्बल ट्रीटमेंट्स। लॉजिक और फिलॉसफी, डिबेट और क्रिटिकल थिंकिंग। मैथमेटिक्स, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज। ये सिर्फ थ्योरी नहीं था, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे। नालंदा के ग्रेजुएट्स बनते थे स्कॉलर्स, एडवाइजर्स और टीचर्स अक्रॉस एशिया। तो सलार, ये थी नालंदा की कहानी। एक ऐसी जगह जो 700 सालों तक रही नॉलेज का लाइट हाउस। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, 3 ग्रैंड लाइब्रेरीज और सब्जेक्ट्स जो आज भी रेलेवेंट है। यह प्रूफ है कि इंडिया में एजुकेशन और इनोवेशन की रिच ट्रेडिशन रही है। आज नालंदा के रुइंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। 5th सेंचुरी में यहां 3 लेजेंडरी लाइब्रेरीज थीं, रत्नसागर, रत्नोदाधि और रत्नरंजक। इन तीनों का मतलब था जूल्स का ओशन। और सच में ये थे नॉलेज के असली जूल्स। तो सलार, इमेजिन करो, रत्नासागर था 9 स्टोरीज हाई। हाँ, 9 फ्लोर्स फुल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। रत्नोदाधि में थे रेयर टेक्स्ट और कमेंट्रीज। और रत्नरंजक, वो था स्कॉलर्स के लिए स्पेशल कलेक्शन। पूरा कॉम्प्लेक्स था एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, मॉडर्न लाइब्रेरी जैसा। अब बात करते हैं स्केल की। हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि यहां 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। मेडिसिन से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, फिलॉसफी से मैथमेटिक्स तक, हर सब्जेक्ट पे सेंचुरीज का एक्यूमुलेटेड विजडम। कुछ टेक्स्ट तो दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर आया 1193। बख्तियार खिलजी ने अटैक किया। उसके सोल्जर्स ने तीनों लाइब्रेरीज में आग लगा दी। और यहां से शुरू होता है वो चौंकाने वाला क्लेम, लाइब्रेरीज 3 से 6 महीने तक जलती रही। अब सवाल, इतना लंबा कैसे जला? देखो, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे पाम लीव्स और बर्च बाग पर, मिलियंस की क्वांटिटी में टाइटली पैक्ड। ये था बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल। प्लस 9 स्टोरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक नेचुरल चिमनी इफेक्ट क्रिएट करता है। तो सलार, याद रखना, नालंद की ट्री रत्न लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था सेंचुरीज का नॉलेज जो एक मोमेंट में खो गया। वो 3 महीने की आग सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि इररिप्लेसेबल विजडम को चला रही थी। हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल ट्रेजेडीज में से एक। पहले जानते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। वो एक टर्किश मिलिट्री कमांडर था जो दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन में की रोल प्ले कर रहा था। मोहम्मद घोरी के जनरल के तौर पर उसका मिशन था ईस्टर्न इंडिया में सल्तनत का कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। 1593 में खिलजी ने बिहार की तरफ मार्च किया। और यहां इंटरेस्टिंग बात है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 200 कैवलरी ट्रूप्स थे। छोटी सी आर्मी, लेकिन स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी।
स्पीड और सरप्राइज अटैक से उसने पूरे रीजन को कॉन्कर कर लिया। अब सलार, यहाँ समझना जरूरी है कि नालंदा क्या था। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह 5th सेंचुरी से चल रही दुनिया की सबसे पुरानी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। हजारों स्कॉलर्स यहां पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, सब कुछ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिकली पर्शियन टेक्स्ट जैसे कि तबकाती नासरी, डिस्क्राइब करते हैं कि खिलजी ने नालंदा पर अटैक किया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मोनेस्ट्री को फोर्टिफाइड सेटलमेंट समझा गया और मिलिट्री टारगेट बना दिया गया। लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थीं कि कहा जाता है वो महीनों तक जलती रहीं। ये अटैक दिल्ली सल्तनत के लार्जर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। खिलजी का गोल था ईस्टर्न टेरिटरीज को कंट्रोल में लाना और वहां सल्तनत की अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना। बिहार कैंपेन ने बाद में बंगाल तक एक्सपेंशन का रास्ता खोल दिया। तो सलार, आज हमने देखा कि कैसे 1193 में बख्तियार खिलजी ने सिर्फ 200 ट्रूप्स के साथ बिहार को कॉन्कर किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, सेंचुरीज पुरानी नॉलेज का सेंटर, इस मिलिट्री एक्सपेंशन में डिस्ट्रॉय हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया गया? यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। पहला रीजन था पॉलिटिकल एक्सपेंशन। जब इन्वेडर्स आते थे तो वो सिर्फ लैंड नहीं चाहते थे, वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते थे। और नालंदा ये एक मेजर पावर सेंटर था जहां से पूरे रीजन में इन्फ्लुएंस फैलता था। इसे डिस्ट्रॉय करना मेंट रीजनल पावर को ब्रेक करना। दूसरा था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। नालंदा एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था जो दूसरे रिलीजन्स को प्रमोट करता था। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि इन्वेडर्स ने इसे एक थ्रेट के रूप में देखा क्योंकि ये उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। इसलिए ये सिर्फ अटैक नहीं, एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। अब सलार, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नालंदा एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था। हजारों स्कॉलर्स, लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एडवांस्ड नॉलेज, ये सब इन्वेडर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट था। एजुकेटेड लोग रेजिस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो सॉल्यूशन नॉलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। सोचो, जब तुम किसी रीजन को परमानेंटली कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या करोगे? तुम उनकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ोगे, क्योंकि एजुकेशन देती है क्रिटिकल थिंकिंग, यूनिटी और रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी। नालंदा को डिस्ट्रॉय करके पूरे रीजन की इंटेलेक्चुअल स्पाइन तोड़ दी गई। और रिजल्ट क्या हुआ? जब नालंदा गिरा तो पूरा इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। स्टूडेंट्स स्कैटर हो गए, नॉलेज लॉस्ट हो गया और रीजन की रेजिस्टेंस कैपेसिटी ड्रास्टिकली कम हो गई। यह सिर्फ एक बिल्डिंग का लॉस नहीं था, यह सेंचुरीज की नॉलेज और कल्चरल स्ट्रेंथ का एंड था। तो सलार, अब तुम समझ गए कि नालंदा को क्यों टारगेट किया गया। पॉलिटिकल कंट्रोल, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल पावर को क्रश करना। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि एजुकेशन और नॉलेज ही असली पावर है और इसीलिए इन्वेडर्स ने इसे पहले टारगेट किया। अब आती है वो फेमस क्लेम। पर्शियन हिस्टोरियन मिन्हाजी सिराज ने लिखा था कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो 3 महीने तक जलती रही। सोचो सलार, 3 महीने। यह नंबर बार बार हिस्ट्री बुक्स में रिपीट होता है, लेकिन हिस्टोरियंस अब इसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस क्यों स्केप्टिकल हैं? पहली बात, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक्चुअली बहुत जल्दी जल जाती हैं, आवर्स में, महीनों में नहीं। दूसरी बात, मिन्हाज खुद वहां नहीं था, वो सेकेंड हैंड अकाउंट्स पर रिलाय कर रहा था। और तीसरी बात, मिडीवल राइटर्स अक्सर नंबर्स को एग्जैजरेट करते थे ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भले ही एग्जैक्ट ड्यूरेशन एग्जैजरेटेड हो, डिस्ट्रक्शन तो रियल था। हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स परमानेंटली लॉस्ट हो गए। तो शायद 3 महीने एक सिंबॉलिक वे है ये एक्सप्रेस करने का कि कितना इमेंस लॉस हुआ था। ये लिटरल ट्रूथ से ज्यादा इमोशनल ट्रूथ आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। कुछ कहते हैं लाइब्रेरी स्मॉलर थी, डिस्ट्रक्शन क्विक था। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि मल्टीपल बिल्डिंग्स थीं, तो शायद बर्निंग प्रोलॉन्ग था। ट्रूथ शायद बीच में कहीं है। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन हुई, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स लॉस्ट इन टाइम है। तो सलार, याद रखना, 3 महीने वाला क्लेम शायद सिंबॉलिक एग्जैजरेशन है, लेकिन असली ट्रेजेडी ये है कि अनगिनत नॉलेज परमानेंटली खो गया। हिस्ट्री में कभी कभी
एग्जैक्ट फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मीनिंग जो स्टोरीज कैरी करती हैं। सलार, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये इंडिया की ग्लोबल एजुकेशन लीडरशिप का सिंबल था। नालंदा के स्कॉलर्स ने बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया, साइंटिफिक डिस्कवरीज शेयर की और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का एक नेटवर्क बनाया जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता था। भारत एजुकेशन का सुपर पावर था। लेकिन 1193 में ट्रेजेडी हुई। बख्तियार खिलजी की आर्मी ने नालंदा को अटैक किया, लाइब्रेरी में आग लगा दी और स्कॉलर्स का मैसेकर हुआ। कहते हैं कि लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। ना मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, सेंचुरीज का नॉलेज, सब राख। ये सिर्फ बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये सिविलाइजेशन के मेमोरी का इरेजर था। इस डिस्ट्रक्शन के बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। बुद्ध स्कॉलरशिप का सेंटर गायब हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना बंद हो गए, इंडिया की ग्लोबल एजुकेशन रेपुटेशन क्रैश हो गई। जो नेटवर्क सेंचुरीज में बना था वो एक अटैक में टूट गया। स्कॉलर्स रेफ्यूजी बन गए, ट्रेडिशंस ओरल रह गए, रिटन नॉलेज फॉर एवर लॉस्ट। आज हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या खो गया। मेडिकल टेक्स्ट जो डिजीजेस का क्योर बताती थी, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो सेंचुरीज आगे थी, फिलोसॉफिकल डिबेट्स जो क्वेश्चंस आंसर करती थी। हिस्ट्री में ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल लॉसेस है, कंपेरेबल टू अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के डिस्ट्रक्शन से। लेकिन सलार, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खुली, सेम लोकेशन पर। आज फिर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है और वो लेगेसी रिवाइव हो रही है, फीनिक्स की तरह राख से फिर से उठना। तो सलार, ये जर्नी हमें क्या सिखाती है? नॉलेज फ्रेजाइल है, एक मोमेंट में सेंचुरीज का विजडम गायब हो सकता है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट वो अनब्रेकेबल है। मॉडर्न नालंदा पूरी तरह पास्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रूव करता है कि ट्रेडिशन और लर्निंग की आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं। लेगेसी कंटिन्यूज।